बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको नाज ट्यूशन में खुश आमदीद। आज की क्लास में हम इस्लाम तीसरी जमात की इस्लामियत के बाब दोयम ईमानियात और इबादात के सबक तौहीद, रिसालत और आखरत के बयानिया जवाबात, मुख्तसर जवाबात, खाली जगह करेंगे। सबसे पहले हम उसको थोड़ा सा समझेंगे। सबक शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तौहीद, रिसालत और आखरत। सबसे पहले अकीदा। मुसलमान होने के बाद सबसे अहम चीज़ जो होती है वो है अकीदा। 3 तरह के अकायद इस्लाम हमें तालीम देता है: अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, अकीदा आखरत। इन तीनों को माने बगैर इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। अकीदा तौहीद क्या है? अल्लाह ताला को एक समझना, ज़बान से इसके इकरार करने को तौहीद कहते हैं। जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, जो कुछ मांगना है अल्लाह ही से मांगना चाहिए, और इस ज़मीन और आसमान पूरी कायनात का खालिक अल्लाह ताला है, इस बात का हमें यकीन होना चाहिए। दूसरा है अकीदा रिसालत। दूसरे नंबर पर आता है अकीदा रिसालत। रिसालत का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए कुछ नेक बंदों को चुनकर मुकर्रर फरमाया, जिन्हें नबी और रसूल कहते हैं। नबी और रसूल कभी झूठ नहीं बोलते, गुनाह के काम नहीं करते, और जो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं इसके मुताबिक अमल करते हैं। सबसे आखिर में हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया, और वो तमाम नबियों के सरदार हैं, और तकरीबन 1,24,000 अम्बिया कराम इस दुनिया में आए लोगों की हिदायत के लिए। तीसरा है अकीदा आखरत। अकीदा आखरत, आखरत के मायने हैं सबसे आखिर में आने वाली चीज़। आखरत से मुराद क़यामत का वो दिन है जिसमें बंदों को अपने किए हुए अमाल का हिसाब देना होगा, और तमाम अम्बिया कराम ने इस बात की तालीम दी है कि इस ज़िंदगी के बाद एक दिन इंसान को मरना है, और कब्र की ज़िंदगी के बाद आखरत का एक दिन आएगा जहाँ पर अच्छे अमाल का बदला जन्नत होगा और बुरे अमाल का बदला दोज़ख होगा। इन तीनों अकायद पर यकीन रखना हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। चलें अब हम इसके सवाल जवाब करते हैं। सबसे पहले हम मुख्तसर जवाबात करेंगे। सवाल नंबर 1 है, इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन कौन से हैं? जवाब है इसका अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, अकीदा आखरत। ये 3 बुनियादी अकायद हैं। सवाल नंबर 2 है, तौहीद से क्या मुराद है? जवाब है इसका दिल से अल्लाह ताला को एक मानना और ज़बान से इसके इकरार को तौहीद कहते हैं। अब करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, जो कुछ हमारे साथ होता है किसके हुक्म से होता है? इसका जवाब है जो कुछ हमारे साथ होता है अल्लाह ताला के हुक्म से होता है, यानी जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है वो सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। सवाल नंबर 4 है, आखरत से क्या मुराद है? इसका जवाब है आखरत से मुराद क़यामत का वो दिन है जिसमें बंदों को अपने किए हुए आमाल का हिसाब देना होगा। चलिए अब बच्चों, अब हम करते हैं बयानिया जवाबात। बयानिया जवाबात का सवाल नंबर 1 है, रिसालत का क्या मतलब है? जवाब है इसका रिसालत का मतलब है कि इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों तक अहकाम पहुँचाने के लिए अपने नेक बंदे मुकर्रर फरमाए, जिन्हें नबी और रसूल कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, नबी और रसूल कैसे होते हैं? जवाब है इसका नबी और रसूल कभी झूठ नहीं बोलते, गुनाह के काम नहीं करते, और अल्लाह के अहकाम बंदों तक पहुंचाते हैं। तो अब हम करेंगे खाली जगह पुर करें। तो नंबर 1 है, तमाम मखलूक अपने वजूद के लिए उसकी मोहताज है। इसमें वजूद के नीचे अंडरलाइन होगा। और अब है खाली जगह नंबर 2, अल्लाह ताला ने इंसानों को अच्छी बातें बताने के लिए जो नेक बंदे भेजे उन्हें नबी और रसूल कहते हैं। इसमें नबी और रसूल के नीचे अंडरलाइन होगा। नंबर 3 है, सबसे आखिर में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा गया। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे अंडरलाइन होगा। नंबर 4 है, जिन लोगों ने अच्छे काम किए हों वो जन्नत के बागों में रहेंगे। इसमें जन्नत के नीचे अंडरलाइन होगा।
تو بچوں مجھے امید ہے آپ کو پورا چیپٹر اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسی بات جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، آپ کامنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔